जोरी कला पंचायत से पंचायत समिति उम्मीदवार राहुल गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छूटे हुए कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा किया जाएगा। आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या उनका मुद्दा होगा। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कार्य किन मुद्दों को लेकर करेंगे, सीधा जुड़ते हैं। जी, मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता है और जोरी का ही रहने वाला हूँ। मैं जोरी कला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से पंचायत समिति सदस्य के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है कि ग्रामीण इलाके में जितने भी लोग वास करते हैं, रहते हैं, उनका सबसे बड़ा ये मकसद होता है कि हम किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनें तो वो मेरे सुख दुख में भागीदार हो। अगर हम किसी भी दुख तकलीफ में उसे याद करें तो मेरे साथ खड़ा रहे। कभी भी अगर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहे तो उनको हम सरकारी योजनाओं का लाभ विधिवत उनको करा पाएँ। सड़क, बिजली, नाली की बहुत सारी समस्याएं, अभी बहुत सारी गलियों में नाली नहीं बनी है, सड़क नहीं बना है। पिछले बार जब पंचायत समिति थे तो उस समय मद की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं थी। इस बार पेपर और न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली है कि हम लोगों को भी कुछ विकास योजनाओं में अपनी भागीदारी निभाना पड़ेगा। तो मैं सड़क, नाली, गली के मुद्दों को भी लेकर लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों से बराबर मिल रहा हूँ। जाति, आवासीय, आय जैसी समस्याएं जो आती है, जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं बनाने के लिए, उनके लिए मैं उनका साथ दूंगा। बढ़ चढ़ कर उनको इस मामले में उनका सहयोग करूंगा। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सभी योजनाओं से उनको लाभान्वित कराऊंगा। जो भी वंचित लोग, जैसे राशन कार्ड से जो वंचित हो गए हैं, उनको राशन कार्ड मुहैया कराने का काम करूंगा, राशन उपलब्ध कराने का काम करूंगा। और भी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की लाभान्वित योजनाएं होगी, उनका लाभ मैं ग्रामीणों को दिलाने का काम करूँगा। ये मेरा पहला मकसद है। कोरोना काल के समय से शिक्षा का जो स्तर है वह पंचायतों में काफ़ी गिर चुका है। तो इन चीज़ों को कैसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे? शिक्षा का स्तर जो पंचायतों में गिरा है, कोरोना काल में भी मैंने 2 साल देखा कि विद्यालय बंद रही और बच्चे जो है सो घर में रहे और पढ़ाई से उनका नाता धीरे धीरे टूटते चला गया। लेकिन अभी की परिस्थिति में जो विद्यालय खुली है तो मैं विद्यालय का परिभ्रमण करूंगा और भ्रमण करते हुए उन्हें शिक्षा स्तर को ऊंचा करने के लिए उनको एक अपने स्तर से विधि बताऊंगा कि उन्हें अब विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कम समय में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर आप दूसरी बार चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे तो मेरी सोच कुछ और थी। मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन कुछ व्यवस्था और अधिकार के कारण मैं नहीं कर पाया। मेरी सोच है कि मैं जितने भी हमारे अधूरे कार्य रह गए हैं उनको मैं पूर्ण कराऊंगा। जोरी में जो पीएचडी की समस्या है वो बरसों से बंद है, उसको मैं चालू कराऊंगा। बिजली की जो व्यवस्था है वो बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ कराऊंगा। जो बिजली आज लोगों को मिल रही है वही बिजली पहले आगे भी मिलेगी और मैं इसके लिए आंदोलनरत रहूँगा। सड़क की समस्या होगी, सड़क के लिए भी आंदोलनरत रहूँगा। जो भी समस्या आएंगी, बाज़ार में मैंने भ्रमण किया, बाज़ार में नाली की समस्या है, बरसात की पानी सड़क पर जम जाती है। उस नाली की समस्या को मैं पहले रोड के किनारे दोनों को दूर करूंगा। और शिक्षा की व्यवस्था में जैसे मध्याह्न को मिले, मैं बराबर भ्रमण करते हुए सभी लोगों से मिलते जुलते हुए कदम मिलाकर सभी से मिलजुल कर काम करूंगा। प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? प्रतिद्वंदी हमारे हैं, 2 प्रतिद्वंदी हैं और दोनों अपने मैदान में वो भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। लेकिन मुझे जनता पे विश्वास है, मुझे अपने काम पे भरोसा है कि जनता एक सच्चे और अच्छे लोगों का चुनाव करेगी। और मैं जनता से लगातार मिल रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि जनता एक बार और हमें मौका देगी, क्योंकि मेरा सपना है कि जो भी हमारा सोच था उस सोच को मैं पूरा करूँगा, अधूरे कार्य को पूरा करूँगा। अंतिम में अपने मतदाताओं से क्या अपील करना है? मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि आज 16 मई है, 2 दिन का समय है। 2 दिन प्रचार का जो समय है, कल तक प्रचार का समय है और फिर हम 18 तारीख को डोर टू डोर एक बार जाकर सभी लोगों से मिलेंगे, माताओं बहनों से मिलेंगे, बुजुर्ग हमारे गार्जियन अभिभावकों से मिलेंगे और उनसे हम अपील करते हैं कि 19 मई को 7 बजे वो मतदान केंद्र पे पहुँचे और मतदान केंद्र पे पहुँच के एक अच्छे और सच्चे और कार्य करने वाले एक कुशल व्यक्ति का चुनाव करें और पंचायत समिति सदस्य के पद ना है कर बात तो नहीं आवे। जिंदाबाद 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 राहुल गुप्ता जिंदाबाद 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 राहुल गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गुप्ता जीतेगा जीतेगा वो जीतेगा राहुल गुप्ता जीतेगा राहुल भैया जिंदाबाद 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 राहुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।